जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 16। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम मेगुमी और तोजी को देखते हैं जो कि शिबुया में आमने सामने होते हैं, जहाँ पर जो मेगुमी होता है वो सोच रहा होता है कि वो कैसे तोजी का सामना करे, पर वहाँ पर मेगुमी को पता चल जाता है वो तोजी को डिफीट नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक का यूज कर वहाँ से भाग रहा होता है। और साथ ही वहाँ पर उन दोनों को सुकूना का भी एहसास होता है। और जो तोजी था वो फिर भी उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद जो मेगुमी था वो अपने सारे रैबिट्स को तोजी के ऊपर छोड़ देता है, पर जो तोजी था वो उन सारे रैबिट शिकिगामी को वहाँ पर मार देता है। जिस दूसरी तरफ हम पांडा और कुसाकावे को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर पांडा कहता है कि वो सब पहले ही सभी बच्चों और लोगों को यहाँ से एस्केप कर चुके हैं, तो उन्हें जाकर गोजो को बचाना चाहिए। पर वहाँ पर कुसाकावे कहता है कि शायद कोई बच्ची किसी बिल्डिंग में फंसी हो सकती है, उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, उन्हें पहले सबको एक एक बिल्डिंग में ढूंढना चाहिए। दरअसल में जो कुसाकावे था वो वहाँ पर जाकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था पांडा के साथ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बच्चों को ढूंढ ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उन्हें दो कर्स्ड यूजर दिखते हैं जिनका नाम सोदा और नेगी होता है। जहाँ पर जो नेगी होता है वो उन दोनों से सरेंडर करने के लिए कहता है, पर कुसाकावे उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं जो कि अपने फादर यानी तोजी से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। और साथ ही वहाँ पर हम शोको को भी देखते हैं जो कि शिबुया में आ चुकी थी प्रिंसिपल यागा के साथ, ताकि वो किसी भी इंजर्ड सोर्सरर्स को ठीक कर सके। और दूसरी तरफ हम दोबारा मेगुमी और तोजी को देखते हैं, जहाँ पर मेगुमी किसी तरह तोजी के हमलों से बच रहा था और वहाँ से भाग रहा था। और जो तोजी था वो काफी फास्ट था, इसलिए वो तोजी से बच नहीं पा रहा था। जिसके बाद जो मेगुमी रहता है वो तोजी का हमला प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और अगर वहाँ पर मेगुमी ने गलत प्रेडिक्ट करा तो वो मारा भी जा सकता है। और जिसके बाद जो तोजी था वो मेगुमी के पास एकदम स्टेप करने के लिए उसे आ जाता है, पर जो मेगुमी था उसने सही प्रेडिक्ट करा था और वहाँ पर बच जाता है। और जिसके बाद जो मेगुमी था वो भी एक स्वॉर्ड निकाल कर तोजी पर हमला करने वाला होता है, पर तोजी अचानक से उससे दूर हो जाता है। जिसके बाद तोजी को वहाँ पर अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जब वो नोबितो के साथ था मेगुमी को ज़ेनिन फैमिली में बेचने के लिए। और वहाँ पर तोजी जितने पैसे मांग रहा था नोबितो उससे ज्यादा ही दे रहा था, और तोजी ये सब मेगुमी के भले के लिए कर रहा था, क्योंकि उसकी ज़ेनिन फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। शायद वो मेगुमी को एक्सेप्ट कर ले अगर उसके पास कोई टेक्निक हो तो। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो तोजी था वो पहली बार मेगुमी से वहाँ पर बात करता है और उससे उसका नाम पूछता है, जहाँ पर मेगुमी अपना नाम मेगुमी फुशिगिरो बताता है, जिसे सुनकर तोजी वहाँ पर खुश होता है क्योंकि उसने ज़ेनिन का नहीं बल्कि अपने फादर का सरनेम रखा है। और फिर तोजी था वो अपने वेपन को अपने ही सिर में स्टैब कर लेता है और वहाँ पर मर जाता है। और जो वो वेसल था वो दोबारा ओगामी के पोते में चेंज हो चुका था, जहाँ पर मेगुमी को समझ नहीं आता कि उसने खुद को क्यों मारा। पर फिर मेगुमी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर हारुतो आ जाता है और वो मेगुमी की कमर में वहाँ पर स्वॉर्ड मार देता है, क्योंकि जो हारुतो था वो बच गया था। जिसके बाद सोदा बताती है कि वो सूडोगेतो के साथ और वो सभी इंसानों को मारना चाहते हैं ताकि सिर्फ सोर्सरर्स ही इस दुनिया में हो। पर जो नानाको और मिमिको थी वो नहीं चाहती थी कि सूडोगेतो की बॉडी को कोई और कंट्रोल करे, इसलिए वो अलग अलग रास्ते पर निकल गए। जहाँ पर कुसागावे बताता है कि तुम्हारी स्टोरी कुछ ज्यादा ही छोटी है। जिसके बाद कुसागावे को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो अपनी टेक्निक का यूज करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद जो नेगी था वो भी अपनी टेक्निक को यूज करने के लिए तैयार था, पर तभी उनके पीछे की बिल्डिंग में एक धमाका होता है और वो धमाका जोगो और सुकोना की फाइट से हुआ था, जहाँ पर जो जोगो था वो सुकोना पर लगातार हमले करे जा रहा था अपनी फायर से। पर जो सुगुना था वहाँ पर उसे एक भी खरोच नहीं आती और वो जोगो को आसानी से डोज कर पा रहा था और साथ ही उनके हमलों को भी। जहाँ पर फाइट के दौरान जोगो को सूडोगेतो की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जो जोगो की पावर है वो सुकुना की 8-9 फिंगर के बराबर है, पर वहाँ पर सुकुना ने 15 फिंगर खा रखी थी। इसका मतलब वो जोगो से ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद जो सुकुना था वो जोगो को एक बिल्डिंग से नीचे मारते हुए ले जाता है, साथ ही उसका जबड़ा भी तोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि वो देख पा रहा है कि वो अब हार चुका है, पर वो उसके साथ जब तक खेलेगा जब तक वो बोर नहीं हो जाता। और जिसके बाद जो जोगो था वो वहाँ पर पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है। दूसरी तरफ जो कुसागावे था वो उनसे भागने के लिए कहता है ताकि वो ना वहाँ पर मारे जाएं, पर तभी हम जोगो को देखते हैं जो कि अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है, जिससे आसमान में से एक फायर का गोला वो सुकुना के ऊपर गिराने वाला था, यानी एक मिटियोर। पर वहाँ पर सुकुना कुसागावे के पास आ जाता है और उन सबसे कहता है कि उसकी परमिशन के बिना उनमें से कोई नहीं हिलेगा। जहाँ पर सुकुना था वो भी वहीं पर खड़ा था, पर जैसे मिटियोर उन पर गिरने वाला था तो वो उन सबको हिलने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और सुकुना भी। जिसके बाद जोगो सोचने लगता है कि इससे सुकुना को खरोच तो आएगी होगी, पर वहाँ पर सुकुना उसके पीछे ही होता है और उससे कहता है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। जिसके बाद सुकुना उससे कहने लगता है कि वो अपनी डोमेन टेक्निक का यूज नहीं करता, पर वहाँ पर जोगो को पता था कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करेगा तो वहाँ पर हार सकता है। जिसके बाद जो सुकुना था वो जोगो के साथ फायर बैटल करने के लिए वहाँ पर रेडी हो जाता है, और जहाँ पर जोगो अपने फायर के हमले के साथ तैयार था और दूसरी तरफ जो सुकुना था वो भी अपने एक फायर के एरो को जोगो के ऊपर छोड़ने वाला था। पर उसके बाद जो जोगो था वो अपने मन में हनामी और ड्रैगन से बातें करने लगता है, तो उनकी मौत के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। और जहाँ पर जो जोगो था वो उन दोनों कर्सेस से कहता है कि वो जब दोबारा यहाँ पर पुनर्जन्म लेंगे तो उनसे मिलना चाहता है, भले उन्हें कुछ याद ना हो। और जिसके बाद जो ये बात थी वो वहाँ पर सुकुना भी सुन लेता है और साथ ही सुकुना कहना लगता है कि इतने साल में मैंने बहुत से कर्सेस और बहुत से सोर्सर्स से फाइट करी है, उनमें तुम सबसे अच्छे हो। और उससे फाइट करके वहाँ पर सुकुना को अच्छा लगा और साथ ही वहाँ पर सुकुना उसकी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर जोगो की आंख में आंसू आ जाते हैं। जहाँ पर जोगो कहता है कि ये कैसे हुआ। जिसके बाद हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोगो की बॉडी जल रही होती है और जिसके बाद सुकुना के पास एक रूम में कर्स यूजर आती है
और सुगनो से पहचान भी जाता है। वहाँ पर लगता है कि वो जैसे काफी समय से एक दूसरे को जानते हो। दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं जिसकी हालत अब मरने जैसी हो गई थी, पर उसने वहाँ पर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग शिकिगामी निकाल लिया था, जिसे देखकर हारुता की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक में मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।